अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गवर्नर्स इन आईटी कोर्स के नेक्स्ट क्विज़ के साथ हाजिर हूँ। आपके लिए इस क्विज़ को और ज़्यादा बेहतर बनाया है और पहले पेज के ऊपर सिर्फ क्वेश्चन है और दूसरे पेज के ऊपर उसके आंसर्स हैं, ताकि आप पहले क्वेश्चन को देख सकें और गेस कर सकें और फिर आपको आंसर भी उसका पता लग जाए और ये इसमें टाइम भी बहुत कम लगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हाउ डू यू डिफाइन अ क्लास विद प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स। अच्छा, क्लास डिफाइन करनी है तो सबसे पहले आप देख लें कि इनको एक नज़र देखें ताकि आपको पता लग जाए। वेरिएबल, कांस्टेंट, क्लास, टाइप। तो इसके अंदर देखिए सिर्फ डिफाइन जो है ना, क्लास सिर्फ यहीं पे हुई हुई है, तो इसका सिंटैक्स देख लें। प्रॉपर्टी और मेथड्स के साथ यही डिफाइन हुई हुई है, तो सिर्फ क्योंकि टाइप है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, सिर्फ टाइप सी जो है ना, दिस इज़ द ओनली राइट ऑप्शन। बिल्कुल सही। आगे चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। व्हाट इज टाइप असर्शन इन टाइप स्क्रिप्ट। टाइप असर्शन क्या होती है? इनफोर्स टाइप कास्टिंग, ये सही नहीं है। टेल द कंपाइलर टू ट्रस्ट योर टाइप डिक्लेरेशन, ये सही है। डिक्लेयर वेरिएबल टाइप एक्सप्लिसिटली, नहीं, ये सही नहीं है। इन्फर वेरिएबल टाइप, को से इन्फर नहीं करता है। तो जनाब जो टाइप बी है ना, वो सही ऑप्शन है। ये जो हम देखते हैं कि एलिमिनेशन करते हैं और फिर आंसर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है इस तरह तरह की क्विज का। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं आपको ऊपर देने जा रहा हूँ, ताकि आप वो वीडियो देखें और आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सके और आपका पेपर बहुत शानदार हो इंशाल्लाह। तो चलते हैं नेक्स्ट क्विज की तरफ। व्हाट आर फंक्शन टाइप्स। अच्छा, इसके अंदर जो है ना वो लिखा हुआ है कि मल्टीपल आंसर जो है वो सही हो सकते हैं, तो देख लेते हैं कि फंक्शन टाइप्स क्या होती हैं। टाइप्स दैट डिफाइन द शेप ऑफ फंक्शन, बिल्कुल सही है। टाइप्स दैट डिफाइन द शेप ऑफ वेरिएबल, बिल्कुल नहीं, वेरिएबल नहीं है। टाइप्स दैट डिफाइन द शेप ऑफ क्लास, बिल्कुल नहीं है। टाइप्स दैट डिफाइन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये सही है। तो ए और डी जो है वो सही लग रहे हैं, देखते हैं अब आगे। बिल्कुल सही जी, ए और डी जो है वो सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस। अच्छा, इसके अंदर देखिए कि आपको अगर डेफिनेशन याद है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं और इंटरफेसेस क्या होती हैं, जब भी आप जो है ना ये आंसर कर सकते हैं। और इसमें आप देख लें वैसे कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं वो पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो अप्लाई करती हैं, और जो इंटरफेसेस होते हैं उसमें कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है, तो ये ढूंढने की कोशिश करते हैं। कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन ये तो नहीं हो सकता। Instantiated interface cannot be. Abstract class provide partial implementation, interface provide no implementation, ये सही लग रहा है, ये सही है तीसरा वाला। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस डिफाइन प्रॉपर्टीज, इंटरफेस डिफाइन मेथड्स, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो ऑप्शन सी ही जो है ना वो राइट होना चाहिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। इस तरह करने से ये होगा कि आपकी भी प्रैक्टिस होगी और आप एलिमिनेशन मेथड को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और अगर आपको आंसर आता है तो मैं आई वुड प्रेफर कि आप डेफिनेशन याद रखें, लेकिन बाकी जो कुछ आंसर्स हैं, ऑप्शंस हैं, उनको भी चेक कर लें ताकि आप श्योर हो जाएं। टाइम बहुत होगा आपके पास वहाँ पर, मोर देन एनफ टाइम होता है। 10 to 12 to 15 मिनट्स में आपका ये क्विज पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। व्हाट आर सम पॉपुलर टाइप स्क्रिप्ट प्रिंटर्स एंड कोड फॉर्मेटर्स। जो पॉपुलर टाइप स्क्रिप्ट प्रिंटर्स और कोड फॉर्मेटर्स हैं वो देख लेते हैं। लिंटर, ये स्लिंट है, और प्रीटियर जो है वो फॉर्मेटर है। तो जो ऑप्शन ए ही जो है ना वो जो पहले सबसे बड़ा हुआ है वही सही आंसर है। बाकी ये लिंटर्स दिए हुए हैं, ये लिंटर नहीं है ये, तो ये ऑप्शन ए जो है ना ये वाहिद सही ऑप्शन है। बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द टाइप इंटरफेस इन टाइप स्क्रिप्ट। टाइप इंटरफेस क्या होता है कि जिससे ऑटोमेटिक आपको पता लग जाए, डिटेक्ट हो जाए कि वेरिएबल की टाइप क्या है। यहाँ देखते हैं, मैनुअल असाइनमेंट ऑफ अ वेरिएबल, ये सही नहीं है। ऑटोमेटिक डिटेक्शन ऑफ अ वेरिएबल सही है। टाइप कास्टिंग ऑफ वेरिएबल, डिक्लेरेटिंग ऑफ वेरिएबल टाइप, तो बी इज़ द राइट आंसर। देखते हैं, बिल्कुल सही। आगे की तरफ चलते हैं। हाउ डू यू डिफाइन अ यूनियन टाइप इन टाइप स्क्रिप्ट। यूनियन टाइप को डिफाइन करने के लिए जनाब ये वाली सिंबल यूज़ होती है, और ये सही हो सकता है या ये सही हो सकता है, लेकिन इसके अंदर इक्वल की साइन होनी चाहिए, तो दिस इज़ द राइट वन। सी जो है वो सही होना चाहिए। बाकी ये दो तो एलिमिनेट हो गया, एंड लगा हुआ है। यूनियन टाइप यूज़ होती है। बिल्कुल सही है वाला सही आंसर। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो जनाब ये अगर आपको डेफिनेशन याद है इसकी,
कि नाम से ही पता लग रहा है यूनिट टेस्टिंग जो है ना वो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पे होती है, और इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो होती है वो मल्टीपल कंपोनेंट्स पे एक साथ होती है। तो ये वाला जो पहला वाला है इसमें ये यही चीज़ लिखी हुई है, लेकिन दूसरा देखिए यूनिट टेस्टिंग इन्वॉल्व मल्टीपल कंपोनेंट्स, यहाँ गलत हो गया ये। यूनिट टेस्टिंग इज मैनुअल, मैनुअल भी हो सकती है, ऑटोमेटिक भी हो सकती है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज ऑटोमेटेड, नहीं ये सही नहीं है। यूनिट टेस्टिंग इज ऑटोमेटेड, इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज मैनुअल। इससे इसका पता नहीं लग रहा, तो जो क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो ही सही है बिल्कुल। आगे चलते। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट? अगर आपको डेफिनेशन याद है इसकी तो आपको पता होगा कि जो मल्टीपल जो एक्सपोर्ट होता है उससे आप मल्टीपल एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं, और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट से सिर्फ एक दफ़ा कर सकते हैं, एक जो है ना वो एक्सपोर्ट होती है उससे। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट फॉर फंक्शंस, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इज़ फॉर वेरिएबल नहीं, एक्सपोर्ट इज़ फॉर वेरिएबल, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इज़ फॉर फंक्शंस नहीं, एक्सपोर्ट अलाउज मल्टीपल एक्सपोर्ट्स बिल्कुल सही, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट्स अलाउ ओनली वन एक्सपोर्ट बिल्कुल सही, एक्सपोर्ट इज़ फॉर मॉड्यूल्स, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इज़ फॉर इंटरफेस, ये भी सही नहीं है, तो सी इज़ द ओनली राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं लास्ट की तरफ। व्हाट इज़ द रोल ऑफ टी एस कन्फिग जेसन फाइल इन टाइप स्क्रिप्ट? टी एस कन्फिग जेसन फाइल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है हमारी, और आप सबको पता होगा कि ये रूट कन्फिग्रेशन के लिए यूज़ होती है फॉर टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर। तो देख लेते हैं। डिफाइंस प्रोजेक्ट मेटा डेटा नहीं, डिफाइंस रूट कन्फिग्रेशंस फॉर टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर बिल्कुल सही, डिफाइंस बिल्ड कन्फिग्रेशंस नहीं, डिफाइन रूट टाइम कन्फिग्रेशंस नहीं। तो रन टाइम नहीं होती है, ये रूट कन्फिग्रेशंस के लिए होता है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही ऑप्शन है। देख लेते हैं। तो जनाब, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी इसको फॉरवर्ड करें ताकि उनका जो पेपर है वो भी बहुत अच्छा हो सके। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।